ध्यान दो, मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन करना है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर n बाई e की पावर x, और n है इंटीजर। देखो अभी हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर था, हम लोगों ने देखा था कि x की पावर p e की पावर x यानी a की पावर x से ज्यादा है ना, x की पावर p a की पावर x से ज्यादा है। a कुछ भी हो, a कुछ भी ले सकते हैं 1 से बड़ा। अब जैसे अगर हम a की जगह पर e ले लें तब भी रिजल्ट होल्ड करेगा, है ना। अगर हम a की प्लेस पर e ले लें तब भी रिजल्ट होल्ड करेगा, क्योंकि a कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोगों ने देखा था अभी कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e की पावर x बाई x की पावर p 0 होता है, लेकिन हाँ p पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मतलब हम n को पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, देखो ध्यान दो, है ना, सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी एक सेकंड, उल्टा हो गया। क्या होता है, a की पावर x x की पावर p से ज्यादा होता है, तो e की पावर x x की पावर p से ज्यादा होगा। इसका मतलब देखो ये हो गया, हम ये कह सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर p बाई e की पावर x की वैल्यू क्या बन गई, बोलो 0 बन गई। देखो अभी हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा था कि a की पावर x x की पावर p से ज्यादा होता है ना। अगर p पॉजिटिव है, अब a की प्लेस पर e ले सकते हैं, क्योंकि a 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, ध्यान दो, है ना। तो अगर ये इससे बड़ा है तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। मतलब बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे और x को इंफिनिटी पर ले जाएंगे तो आंसर ऑलमोस्ट 0 आएगा। ये रिजल्ट अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन ये देखा था p पॉजिटिव के लिए। अब देखो यहां पर इन्होंने एक नया सवाल दे दिया, कह दिया कि n इंटीजर है, मतलब n इंटीजर है। अब इंटीजर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वो कुछ भी हो सकता है। देखो ध्यान दो, अब इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं। देखो क्या होगा, अगर हम n को मान लें पॉजिटिव इंटीजर तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर n बाई e की पावर x। देखो n मान लिया पॉजिटिव इंटीजर, देखो क्या हुआ, ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गया। अब देखो अगर ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गया, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। अब हम चाहें तो देखो इस रिजल्ट से डायरेक्ट इस सवाल को 0 लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को इस मेथड से डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, लेकिन अब देखो एक्चुअली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गया, लॉपिटम रूल लगा दिया। अब देखो फिर आप इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगा, फिर लॉपिटल रूल लगा देंगे, क्या होगा, n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 अपॉन e की पावर x, है ना, ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब देखो फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बनेगा, तो जब तक इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बनेगा हम लॉपिटल रूल हर बार लगा सकते हैं। और क्या होगा, देखो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे बार बार। अब देखो जैसे y बराबर x की पावर n है, पहली बार किया डिफरेंशिएशन तो क्या आया, n x की पावर n माइनस 1। देखो सेकेंड टाइम किया डिफरेंशिएशन तो क्या आया, n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। थर्ड टाइम देखो हमने किया डिफरेंशिएशन तो क्या आया, n माइनस 1 n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3। देखो जब हम इसको n टाइम्स करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, देखो ये अपने आप ही ऐसे आएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 डैश 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 1, तो क्या बन जाएगा, बोलो n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब हम इसको बार बार डिफरेंशिएट करते जाएंगे, कब तक, n टाइम्स तक। तो जब हम इसको n टाइम करेंगे डिफरेंशिएशन तो ऊपर बन जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, e की पावर x, है ना। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि n फैक्टोरियल तो कांस्टेंट है, e की पावर x, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो अगर हम x को इंफिनिटी लेंगे तो e की पावर इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ध्यान दो, है ना। अगर हम x को इंफिनिटी लेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन e की पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये वैल्यू 0 हो गई, और वही चीज देखो यहां से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक। तो n
पॉजिटिव इंटीजर पर ये लिमिट 0 हो गई, लेकिन यहां पर इसने दिया है कि n इंटीजर है। ठीक है, अब देखो हम दूसरे केसेस भी लेके चलें, क्योंकि देखो अगर n इंटीजर है तो अगर n इंटीजर है तो n पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और n नेगेटिव भी हो सकता है। देखो ध्यान दो, सेकेंड केस मैंने मान लिया कि n बराबर 0 है। देखो अगर n बराबर 0 है तो क्या होगा, देखो जो हमारा क्वेश्चन है x की पावर n बाई e की पावर x, देखो ये हो जाएगा x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर n, n 0 रखो तो x की पावर 0 है ना, x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 बाई e की पावर x। अब देखो e की पावर x का मतलब इंफिनिटी, तो 1 बाई इंफिनिटी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, यानी अगर n को 0 लेंगे तब भी इस लिमिट का आंसर 0 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक, अगला केस देखो, n को लेते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक, अब हम क्या करें, देखो n को मान लें -m, n क्या है बोलो नेगेटिव इंटीजर, n को मान लिया -m, जहां पर m क्या है बोलो पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान दो, क्योंकि अगर हमने n को -m मान लिया तो m क्या होगा बोलो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब देखो ये वैल्यू यहां पर रखी जाए तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर n, यानी x की पावर -m बाई e की पावर x, ऐसा हो गया है ना, n की जगह -m रख दिया, n निगेटिव है लेकिन m क्या है पॉजिटिव। अब देखो इसको हम वापस लिख सकते हैं इस तरीके से 1 बाई एक्स की पावर m e की पावर x, इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा, देखो पावर पॉजिटिव बन जाएगी। अब देखो अगर आप x को लोगे इंफिनिटी तो पावर पॉजिटिव है, इंफिनिटी की पावर पॉजिटिव मतलब इंफिनिटी, और e की पावर इंफिनिटी भी क्या बन जाएगा इंफिनिटी, है ना। अगर आप x को रखोगे इंफिनिटी तो इंफिनिटी की पावर पॉजिटिव मतलब इंफिनिटी, e की पावर x भी क्या बन जाएगा इंफिनिटी, तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी भी इंफिनिटी, तो फाइनली क्या आ गया 0। इसका मतलब देखो हम n को कुछ भी लें, चाहे n को पॉजिटिव इंटीजर लें, चाहे n को 0 लें, चाहे n को नेगेटिव इंटीजर लें, हर एक केस में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है बोलो इक्वल टू 0 आ रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी का पुराना आया हुआ क्वेश्चन है, देखो एक ये है ना। तो हर केस में यहाँ पर n की वैल्यू चाहे कुछ भी ली जाए, पॉजिटिव इंटीजर ली जाए, चाहे 0 ली जाए, चाहे नेगेटिव इंटीजर ली जाए, हर केस में इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनना है बोलो इक्वल टू 0 के बराबर बन रहा है। ठीक है, लिखो सब बच्चे ध्यान से।